आप सबका स्वागत है दनीसा चंद्रवंशी व्लॉग में। तो आज हम लोग चलते हैं महाकुंभ। वो मैं कैसे गई वो मैं आप सबको बताती हूँ और बड़ा मज़ा आने वाला है, तो कुछ भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले अचानक से प्लान बन गया प्रयागराज जाने का, तो फिर हमने गाड़ी से ही गए थे हम। गाड़ी से जाने के बाद यहाँ पे हमने सुबह मॉर्निंग में स्टॉपेज किया बिहार में, क्योंकि हम लोग रात के निकले हुए थे 12 बजे। यहाँ पे स्टॉपेज करके फ्रेश होके हमने यहाँ पे नाश्ता किया और एक साइड भीड़ था, तो हम सोचे कि हम थोड़ा चालाक बन जाते हैं। हम लोग रॉन्ग साइड से जाने लगे। रॉन्ग साइड से तो अच्छा खासा जा रहे थे, पर वहाँ पे भी आगे हम फंस गए जाके जाम में। यहाँ पे जा रहे हो आप ना, तो बहुत ही ज़्यादा जाम होने वाला है, वो तो आप सबको पता है क्योंकि आप सब भी वहाँ को गए ही होंगे। और यह काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद ये जाम खुला, तो फिर हमने कुछ खाया और फिर जो घर से पूड़ी लेके गए थे, पूड़ी भुजिया, वही हम खा गए। और रास्ते में हमें कुछ भेड़ दिखे, जो अच्छा लगता है कुछ कुछ देखना रास्ता में। उसके बाद फिर जब हमने एक जगह स्टॉप किया था खाना खाने के लिए, वहाँ पे गुपचुप भी थे, तो हमने यहाँ का गुपचुप भी ट्राई किया। कुछ खास मुझे पसंद नहीं आया, मैं सच बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ में हम ये नदी पार कर रहे हैं और हम लोग बस ज़्यादा ही दूर नहीं है, क्योंकि हम लोग गाड़ी से गए थे, तो करीब हमें 13 से 14 घंटा लगा था जाने में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग वाराणसी भी पार कर चुके थे। तो बस यहाँ से अब 33 किलोमीटर बाकी है प्रयागराज जा पहुँचने में। और बस यहाँ पे अगर आप गाड़ी में जा रहे हो तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप अपना खाना लेके चलना और साथ में कुछ स्नैक्स भी लेके चलना, क्योंकि देखो जाम में अलग फंसना है और कहीं आप स्टॉपेज करोगे तो वो अलग फंस जाओगे और फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आप खाना लेके ही चलना। हमने तो वही किया था, रात के निकले थे और तो रात में ही हमने कुछ कुछ बना के रख लिया था। तो आप देख सकते हो ऊपर संगम लिखा हुआ था, 24 या 27 लिखा हुआ था, और हम लोग प्रयागराज इन कर गए थे। ये है प्रयागराज का मार्केट, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। उसके बाद हमारी तो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और ये हम लोग पुल क्रॉस करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे सरस्वती द्वार, जो आप सबको मैं दिखाती हूँ। अब हम लोग पहुँचने ही वाले हो और पता है सब कोई एकदम एक्साइटेड हो गए थे यहाँ पहुँच के देखने के लिए कि अब तो हम लोग बस घुसने वाले हैं। और ये जाम मिलते जा रहा है तो अलग ही सा दिमाग ख़राब हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इन करने वाले हैं सरस्वती द्वार, जो काफ़ी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पता नहीं रिकॉर्ड करते टाइम ब्लू सा क्यों हो गया था। और ये देख लो, मेरी खुशी तो अलग ही लेवल की है। उसके बाद हम यहाँ पे इन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ जूसी पड़ता है, वहाँ पे हमें रुकना पड़ता है कि उससे आगे एक बड़ी गाड़ी नहीं जाती। फिर हमने लिए थे ये ऑटो, जो सामान ढोने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्जेस है, तो कोई बात नहीं, चार्जेस को इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे देखो खुले में हम लोग बैठे हैं और यहाँ पे भी चल रही है महिलाओं की मंडली। बात कहीं बंद नहीं होना चाहिए भाई साहब। और देख सकते हो धूप काफ़ी था, लग रहा था गर्मी है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से कोई शॉर्टकट सा रास्ता था, वहाँ से हम जा रहे थे। और यहाँ पे इतने सुंदर सरसों लगे थे जिसके फूल देखकर मन ही खुश हो गया। और पता है हमने एक और चीज़ देखा, हमने यहाँ पे देखा मोर, जो काफ़ी सामने से देखा। अक्सर तो चिड़ियाघर में ही हम मोर देखते हैं, पर इतनी सामने से वो आराम से चल रहा है और उड़ते हुए भी देखा। मतलब अलग लेवल की खुशी मिल रही थी। इतना ज्यादा क्यों ले रहा है? नहीं है, पूरा बैग दे। नहीं पैसा है, बोले ना नहीं। तो यूपी के आदमी पैसा तो है, बहुत छोड़ो अच्छे पैसा होते है। हैं, बैग बहुत में ही करो ज़्यादा बेटा, अच्छे होते बेटा हैं। पैसा जैसा कि आप सुनो। इनकी बातें सुनो। और ये जो अंकल है पुलिस वाले, और यहाँ के 2-3 अंकल और भी थे जिन्होंने हमारी मदद की और हमारी खुशी एक्स्ट्रा बढ़ गई। आप सुनो। भैया आप भी सुन लीजिए, उनको बोल दीजिए, उनको भी बोल दीजिए उनको 50-50 करके एक आदमी को। तो यूपी वाले अंकल और यूपी के पुलिस बहुत ही अच्छे थे। उसके बाद हम यहाँ पे उतर गए थे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा चार्जेस ले रहे थे, इसीलिए वो अंकल उनको डांट रहे थे। उसके बाद हम यहाँ उतर गए। यहाँ से अब हमें पैदल ही सवारी करनी। और जिनको भी लगता है कि कुम आके वो बहुत कम चले हैं, तो वो गलत फहमी है। यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता है। और आप देख सकते इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग यहाँ की हुई थी ना, कि देखकर मन खुश हो गया और थकान भी मिट गया। उसके बाद सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे हम सबसे पहले पहुँच रहे, महेश्वर घाट नाम था। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ का व्यू देखने के बाद दिल पता है खुश हो गया, इतना ज़्यादा ना एक्साइटेड हो गया हम लोग और भी ज़्यादा, कि क्या ही बताए। पर हमें नहाना था संगम पे, तो उसके लिए हमें नाव चाहिए था। और यह साइड पे नाव नहीं दिख रही थी और शाम होते जा रही थी, तो पता नहीं हम संगम के बीच में जाके स्नान कर पाएंगे कि नहीं, वो आगे देखते। और तो दीदी तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ी थी कि मैं भुला ही जाऊंगी। फिर पता नहीं मैं ये 12 साल बाद या फिर 144 साल बाद वाले कुंभ में मिलूंगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि
छोटी बहन को अगर भुला दिया तो फिर मम्मी तो खैर छोड़ने वाली है नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू, सबको एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। और ऐसा था कि जिस दिन हम लोग गए थे ना, उस दिन काफ़ी भीड़ कम थी, जिससे हमें डर तो लग रहा था भीड़ का, पर वो कम थी तो हमें देखकर अच्छा लगा कि चलो आज भीड़ पता नहीं कैसे कम है। और इतना सुंदर व्यू का मज़ा लेते लेते हम लोग चलते गए। और देख सकते हो आप मेरी दी लोग। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कुछ सीढ़ी बना हुआ था, ये क्या था हमने सोचा कि हम बाद में आके देखेंगे, पर बाद में भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसीलिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और आप देखो हर जगह पता है इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। और आपको एक चीज़ दिखाओ, यहाँ पे ये साधु लोग भोजन कर रहे थे, जिसे मैंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा लग रहा था देखकर, बहुत बड़े बड़े टेंट लगे थे। और उसके बाद आप देखो इतना सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाया हुआ था ना कि दिल खुश हो जाने वाला है आपका देख कर। तो आगे चलो साथ में चलते हैं। और पता है यहाँ पे ना रात के समय में ठंड बढ़ती जा रही थी और हम बस संगम पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप एरो में देख सकते हो, तो संगम के लिए ऐसे रास्ता कट होता है। तो फिर हमने यहाँ पे पूछा और हम आगे जा रहे हैं। और भीड़ पता है इस साइड पे भी हल्की भीड़ थी, पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और उसके बाद हम चलते चलते काफ़ी थक चुके थे, करीब हम 17 या 18 किलोमीटर चले थे और फाइनली हम पहुंच गए संगम पे। अगर आप बीच में जाते तो वो भी संगम होता है और साइड वाला भी संगम होता है। फिर हमने यहाँ पे लगाया डुबकी। जैसे कि आप मेरी हालत देख सकते हो, काफ़ी ठंडा हो गया था पानी, मतलब ठंडा हो गया था, ठंडा पानी था। और हवा भी बहुत तेज़ से चल रही थी, तो हमने जल्दी जल्दी से स्नान किया। काफ़ी ठंडा पानी था, बहुत ही ज़्यादा, और नाव इतनी रात में तो मिलता है नहीं। उसके बाद यहाँ पे हमने कर लिया स्नान कंप्लीट, महाकुंभ का स्नान जो हम करने के लिए आए थे। तो चलो अब चलते हैं घर की ओर, मतलब गाड़ी की ओर। तो चलो, और सबसे मेन बात, मेरी मम्मी तो जा नहीं पाई थी तबीयत खराब होने के कारण। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में कितना बड़ा बोतल है, इसमें हमने भर के पानी लिया था, पर अफसोस, सॉरी, गंगा जल भर के लिया था, पर यह टांग नहीं पाए तो इसको 2 बोतल में डिवाइड करना पड़ा था, काफ़ी बड़ा भी था। अगर आप सबको भी चाहिए महाकुंभ का जल तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, मैं जल आपको भी दे सकती हूँ, हमारे घर पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समुद्र मंथन द्वार बना हुआ था जो काफ़ी सुंदर था। हर जगह पे ना द्वार बना हुआ था, और यहाँ पे सबका टेंट बोल लो या फिर पंडाल बोल लो, वो बना हुआ था अलग अलग चीज़ का, जो काफ़ी सुंदर था। मतलब महाकुंभ बहुत बड़ा है, अगर आप घूमोगे तो एक दिन में भी नहीं घूम पाओगे, बहुत काफ़ी बड़ा था। इसलिए हम ज़्यादा नहीं घूम पाए थे, बस हमने नहाया और ऑटो बैठकर हम डायरेक्ट चले गए गाड़ी के पास, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और हमने स्नान करीब 9 बजे के में किया था, इतनी रात को, और पानी उस समय तो काफ़ी ठंडा हो गया था। फिर यहाँ पे फिर से हम ऑटो में जाम में फंस गए थे, बहुत ही ज़्यादा जाम में, जो यहाँ से हम करीब 10 बजे निकले थे और 2 घंटा हम जाम में फंसे थे। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ना आप किसी चीज़ में नहीं, जाम में ज़्यादा फंसोगे, बहुत ही ज़्यादा जाम होता है। और हम बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे और हमें ज़ोर से भूख भी लग गई थी। जैसा कि देख सकते हो सबकी बैंड बज चुकी है। और यहाँ पे जो बीच बीच में बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर जो चौक है। तो बहुत अच्छा लगा प्रयागराज में आकर, और प्रयागराज के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025, तो काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हम यहाँ गाड़ी में पहुँच गए थे। उसके बाद रात के करीब 2 बज रहे थे और हमने स्टॉप किया था गाड़ी चाय पीने के लिए और कुछ खाना खाने के लिए। उसके बाद फिर हम निकल गए थे। फिर हमने मॉर्निंग में 9 बजे हम रुके, फिर वहाँ पे हमने खाया छोला भटूरा और चाय पिया, और उसके बाद हम चले गए घर। तो बस इतना ही कुछ था, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।